साथियों, आज मैं अपने चैनल स्वामी सूर्य योगम यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। यह है कि आप जैसा खाएंगे वैसा भी आपका मन हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आपका खाने का, आपके अन्न का प्रभाव, आप किस तरह का अन्न खाते हैं, इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। आपकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। जैसे आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन सात्विक होगा। आप राशि भोजन करेंगे तो आपका मन राशि होगा। आप तामसिक भोजन करेंगे तो आपका मन तामसी हो जाएगा। ये आप इसका प्रयोग करके देख लें। ऐसे महाभारत जो में भी एक कथा आती है, जब भीष्म पितामह सरसज्जा पर पड़े हुए हैं, वो उनके बाणों से उनके पूरे शरीर को बेध दिया गया है, उनके रक्त निकल गए हैं, वो सूर्य का उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच के पीरियड में बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे ज्ञान की बातें सीखते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं। एक दिन द्रौपदी भी आती है और वहाँ उनकी ज्ञान भरी बातें सुनती है और पूछती है कि महात्मन, आप जो इतनी भज्ञान की बातें कह रहे हैं, वो उस समय कहाँ आपका ये ज्ञान चला गया था जिस समय भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था। अब मैं बेबस थी। आप चाहते तो मेरा वस्त्र हरण नहीं होता, मैं चीर हरण नहीं होता। भीष्म पितामह बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे वीर हैं थे कि जो आप एक बार उठ के खड़ा होते तो भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमारा चीर हरण कर पाता। आपको इच्छा मरण की मृत्यु थी। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, बेटी देखो, उस समय जो मैं अन्न खा रहा था वो दुर्योधन का था और मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। आज सारा रक्त जब ये बाण के छेदने से मेरे शरीर से निकल गया है तो मेरा रक्त शुद्ध हो गया है। तो अन्न का प्रभाव इतना था कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भी गलत निर्णय ले लिया। उसी तरह एक और कथा आती है कि एक व्यक्ति, एक सन्यासी जो पूर्ण सन्यास हैं, पूर्ण बहुत ही मतलब पहुंचे हुए संत हैं, एक जगह रुकते हैं। रात में उस राजा के पास, उनके घर में, राजमहल में उनको आश्रम मिलता है। रात में राजा रानी की हार चुरा लेते हैं और अपने झोले में रख लेते हैं। सवेरे यह ज्ञात होता है कि रानी की हार चुरा ली गई। सभी को बंदी बनाया जाता है, लेकिन ऋषि से कोई नहीं पूछते कि कहाँ आपने हार चुराया। जब ऋषि कोई 2-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद सोच करते हैं, उनका मन पुनः खुलता है, मन दृष्टि जगती है, तो उनको याद आता है कि रात में मैंने रानी का हार चुरा लिया। वो पुनः लौट के जाते हैं, राजा से कहते हैं मुझे सजा दो, लेकिन सजा देने से पहले मुझे यह बताओ कि रात में तुमने अन्न किसका खिलाया। पता चला उसके अकाउंटेंट से, जो अन्न खिलाने वाले थे, कि वो अन्न जो कर में एक चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके घर से अन्न को लाया गया था कर के रूप में, वो वही अन्न का प्रसाद बना था। तो हमारे शास्त्रों में आता है कि जैसा आप अन्न खाएंगे तो आपके मन में वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप चोरी का अन्न खाएंगे तो आपका मन चोर प्रवृत्ति का हो जाएगा और आपका मन दूषित हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हरि ओम।